हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी शब्द ज्ञान। आप देख रहे हैं संस्कार अकेडमी का यह यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले हम वाक्य के भेद देख चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि शब्द कैसे बनता है और वाक्य कैसे बनता है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि सबसे पहले हम ध्वनि लेंगे। जैसे मेरे कंठ से स्वर निकलता है, आवाज़ निकलती है। सपोज एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे कंठ से निकला अ या फिर क, तो क यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पर क लिया। क क्या है? तो एक ध्वनि है, ठीक है, जो मेरे कंठ से निकला है ना। तो ऐसे ही कुछ ध्वनि मिलकर एक सार्थक शब्द बनता है, उसे हम कहेंगे शब्द। सार्थक अक्षरों या सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क से बन गया कमल, यह हमारा हो चुका, फिर भी मैं इसको दोहरा रहा हूँ, तो कमल, ठीक है। तो हम इसको अगर ल म क इस तरह लिखते हैं तो यह सार्थक शब्द नहीं बनता। तो यह भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह सार्थक शब्द नहीं है। तो सार्थक शब्द यानी कि शब्द ऐसे जिसे अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो, ऐसे ही ध्वनि जब एकत्रित हो जाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। तो कुछ शब्द एक भी हो सकते हैं, एक शब्द का भी शब्द हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं, है ना, तो ये सार्थक शब्द है ना। तो आज हम शब्द के भेद देखने वाले हैं, है ना। तो शब्द ध्वनि से बना सार्थक शब्द, है ना, समूह, या फिर एक भी हो सकता है। ये बन गया शब्द। तो शब्द के जो भेद है वह कुल 8 भेद है। कितने भेद है? तो 8 भेद है ना। तो उसमें से विकारी और विकारी, जिसको हम सव्यय या फिर अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ कि सव्यय यानी क्या, अव्यय यानी क्या, विकारी अविकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो पहले जो सव्यय है वो है, विकारी जो है वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद में अविकारी यानी कि अव्यय, तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। यह कुल हो गए हमारे 8। तो आज के कक्षा में हम इन चारों पर चर्चा करने वाले हैं। इतना समझ में आया आपको? तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए सव्यय और अव्यय यह क्या है। हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि सव्यय इसको सव्यय ही क्यों कहते हैं और अव्यय इसको अव्यय ही क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे इसको अविकारी भी कहते हैं, सॉरी विकारी कहते हैं, और इसको हम कहेंगे अविकारी। अविकारी तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो एग्जाम्पल के लिए हमने तो इसमें तो 4 आते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर यहाँ पे लेता हूँ, समझ लीजिए। मैंने लिया गया, ठीक है, जाना, गया, ओके, यह क्रिया है, ठीक है। तो इसमें चूंकि बदल होता है ना, तो बदल होता है इसलिए यह विकारी। अब बदल कैसा? तो गया का हो सकता है गई, है ना। गया हम अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं तो स्त्री के लिए क्या कहेंगे? गई। स्त्रीलिंग के लिए क्या कहेंगे? गई। तो इस क्रिया में बदल हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, एक विशेषण लेंगे अच्छा। हम विशेषण लेंगे अच्छा। तो अच्छा का क्या हो सकता है? बदल होता है, अच्छी, है ना, अच्छे, अच्छे दिन, है ना, और अच्छा, है ना, वह लड़का अच्छा है ना, या ठीक है। तो इस प्रकार का बदल होता है। तो उसमें व्यय यानी कि बदल के साथ, सव्यय यानी कि बदल के साथ, विकारी, उसमें विकार होता है, कुछ तो भी बदल होता है ना। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सव्यय यानी कि विकारी। इतना समझ में आया? अब देखिए कि अव्यय, इसको अव्यय ही क्यों कहते हैं? अविकारी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बदल नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ और, ठीक है ना, और यह समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। तो देखिए कि और में कुछ बदल होता ही नहीं,
और का क्या और हो जाएगा कि नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं, और का और ही रहेगा। इसमें तो भाई कुछ बदल होने वाला नहीं है ना। जैसे मैं लेता हूँ परंतु, ये भी अव्यय है, परंतु, है ना। तो इसमें भी कुछ बदल होता नहीं है ना। तो इसलिए इसमें कुछ भी विकार नहीं होता, यानी कि बदल नहीं होता, व्यय नहीं होता, है ना, अव्यय, बदल नहीं होता। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि अविकारी, है ना। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए कि हम देखेंगे अविकारी यानी कि अव्यय। तो अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो जो शब्द या फिर जो अव्यय क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता हो वाक्य में, वाक्य लिखते समय हम जब देखेंगे कि जो शब्द क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता हो उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए यहाँ पे मैंने परिभाषा भी लिखी हुई है। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है या फिर क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता है या फिर वो स्पष्टता बताता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, ठीक है। यह एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिया कि रवि यहाँ आओ। अभी यहाँ पर देखिए कि यहाँ आओ, यह क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो आओ, कहाँ आओ? तो यहाँ आओ, है ना। आने के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है ना। रवि आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है? तो यह जो शब्द है आओ, ये जो यहाँ है, इसकी जानकारी, क्रिया की अधिक जानकारी दे रहा है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो ये शब्द है यह क्रिया विशेषण अव्यय है ना। क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ दिया है, यहाँ, आज, अचानक, काफ़ी, कहाँ, कब, कैसे, कितना। तो इनमें से कोई एक अव्यय का हम एग्जाम्पल लेंगे। तो ठीक है, यहाँ तो हमने ले लिया है अचानक, ठीक है। अचानक वह गिर पड़ी। अचानक वह के जगह हम कोई संज्ञा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक वह गिर पड़ी, गिर पड़ी, अचानक वह गिर पड़ी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यह है हमारी क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया है यहाँ पे। तो यह अगर हम क्रिया देखते हैं, अगर यह क्रिया है तो क्रिया के बारे में अधिक जानकारी कौन सा शब्द दे रहा है? यह गिरी। लेकिन कैसे गिरी? अचानक गिरी। कब गिरी? तो अचानक गिरी। कैसे गिरी? तो अचानक गिरी, है ना। तो यह शब्द अधिक जानकारी देते हुए चूंकि यह बन जाता है क्रिया विशेषण अव्यय। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद है, वह हम अगली कक्षा में देखने वाले ही है। तो अब हम अगला अव्यय देखने वाले हैं संबंध सूचक अव्यय। यह पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा कि संबंध, रिलेशन, है ना। तो इसकी परिभाषा यह होगी कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के साथ किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? कि संबंध सूचक अव्यय कहेंगे। समझ लीजिए कि वाक्य में जो शब्द है, शब्दों को जोड़ने वाला, ऐसा भी हम कहेंगे, या फिर वाक्यों को भी जोड़ने वाला, है ना। तो हम वाक्य के भेद पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसमें संबंध कारक यह भी भेद पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या है कि संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग बहुधा कारक विभक्ति के साथ होता है, जैसे के, की, से, री आदि, है ना। हम उसमें देख चुके हैं। तो यहाँ पे आइए, तो यह इसके अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में जो शब्द रहेंगे उसको जोड़ने वाला या फिर उसको संबंध स्थापित करने वाला जो शब्द रहेगा वह रहेगा हमारा संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे दिया कि अब उदाहरण है, आपने मेरे साथ दगा किया।
अब इस शब्द को देखिए आप, है ना, आपने मेरे साथ क्या किया, दगा किया, है ना। तो अगर मैं इस शब्द को यहां से निकालता हूं, आपने मेरे दगा किया, कुछ संबंध आता है, रिलेशन आता है, वाक्य आपको पढ़ते समय अच्छा लग रहा है? नहीं। तो आपने मेरे और दगा किया, इन दोनों में संबंध प्रस्थापित करने का काम अगर किसने किया है तो यह साथ इस शब्द ने किया है, तो यह बन जाता है हमारा संबंध सूचक अव्यय। ध्यान दीजिए इस शब्द पर, है ना। उदाहरण के तौर पर हम और दूसरा भी शब्द लेंगे। तो जैसे कि आगे पीछे, ऊपर नीचे, सामने, पहले, बाद, कारण, अलावा, साथ, अपेक्षा, लिए, और, भीतर, बाहर, वजह, तरह, तरफ, पास, बिना, बदौलत, ये सारे के सारे शब्द संबंध सूचक अव्यय है। इसमें का हम लेंगे ये ऊपर, ठीक है ना। तो पेन टेबल के ऊपर रखो, सादा हम एक वाक्य लेंगे, पेन या फिर पेन को टेबल पर रखो, ठीक है ना। बहुत ही सरल वाक्य और एकदम सादा वाक्य है, ठीक है, साधारण वाक्य है। पेन टेबल पर रखो। अब पेन और टेबल, ठीक है, पेन और टेबल और इस अन्य शब्द में अगर कोई संबंध स्थापित करने का काम करता है तो यह शब्द पर, है ना। पेन को टेबल पर रखो या फिर पेन टेबल पर रखो, है ना। तो यह जो शब्द है, यह शब्द संबंध सूचक है, अव्यय है, क्योंकि पेन और टेबल के इन दोनों के बीच या फिर रखो और टेबल, पेन, इनके बीच संबंध प्रस्थापित करने का काम यह शब्द करता है, इसलिए यह बन जाएगा हमारा संबंध सूचक अव्यय। और भी आप इसमें के शब्द लेकर ऐसे ही हम वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है समुच्चयबोधक अव्यय। तो समुच्चयबोधक अव्यय में क्या होता है कि दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को बहुधा जोड़ा जाता है, उसे हम समुच्चयबोधक अव्यय कहेंगे। इसकी परिभाषा हम देखने वाले हैं कि जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ता है उसे समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो समुच्चयबोधक ये सारे एग्जाम्पल उसी के हैं, और, पर, परंतु, किंतु, ताकि, बल्कि, क्योंकि, कि, तथापि, लेकिन, मगर, एवं, या, इसलिए, यदि, तो, यानी कि यदि पहले आएगा और तो वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। यदि, तो, ये सारे के सारे जो शब्द है यह समुच्चयबोधक अव्यय में आते हैं, ठीक है। एक उदाहरण के लिए मैंने लिया है कि सांस निकली है पर आस नहीं निकलती। ध्यान दीजिएगा कि सांस निकली है पर आस नहीं निकलती। तो इसमें क्या हुआ कि ये दो सेंटेंस है, सांस निकली है यह एक वाक्य, आस नहीं निकलती यह दूसरा वाक्य। अब दो वाक्यों को इस शब्द ने जोड़ा है, ध्यान दीजिए, दो वाक्यों को इस शब्द ने जोड़ा है, पर इसने जोड़ा है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा समुच्चयबोधक अव्यय, क्योंकि हमारा कहना ही वह है, परिभाषा ही वह है कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य को या फिर एक शब्द से दूसरे शब्दों को। अब हम देखेंगे कि एक शब्द से दूसरे शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यह आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा शब्द लेते हैं हम कि राम और श्याम, राम और श्याम दोनों दोस्त है। क्या है? दोस्त है, दोस्त है, या फिर दोनों भाई जुड़वा भाई है, ऐसे भी कह सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कृपया कि राम और श्याम, इन दो शब्दों को कौन से शब्द ने जोड़ा?
इस शब्द ने जोड़ा, और, है ना। राम और श्याम, इन दोनों शब्दों को किसने जोड़ा? और ने जोड़ा, ठीक है। तो इसलिए यह शब्द क्या हुआ कि समुच्चय बोधक अव्यय हुआ, है ना। तो अगला है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आखिरी है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है कि हम जैसे भाव को दर्शाना, है ना। जैसे हम में स्थायी भाव होते हैं, जैसे पैदाइशी हम में जो भाव होते हैं, जैसे घृणा, शोक, दुख या फिर भय, है ना। तो ये सारे भाव हम में स्थायी भाव होते हैं, जन्मता हम में ये सारे भाव होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं भावों का हमारे मुंह से निकलना वही कहलाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे इसकी परिभाषा देखेंगे हम, तो जिन शब्दों से मन के विविध भाव, है ना, जैसे हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये सारे जो है विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे वाह, आह, ओह, शाबाश, हाय, उफ, अरे, वाह वाह वाह, हाँ, अच्छा, छी, धत, है ना, हे भगवान, ये सारे के सारे क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि विस्मयादि बोधक अव्यय आपको यह जो विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल है, यह करना आवश्यक है, या फिर ऐसा रहता है तो समझ जाइएगा कि वह विस्मयादि बोधक अव्यय है, वह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है कि वाह, क्या बात है ना। हम किसी की प्रशंसा करते हैं तब हमारे मुंह से अचानक निकल जाता है वाह वाह वाह, क्या बात है ना। वाह वाह भी होता है, या फिर वाह ऐसा भी हम कहते हैं। अचानक कोई सुगंध आई, हमने सूंघ लिया, तो हमें भाव प्रकट होते हैं, आह, कैसी सुगंध है ना, या फिर क्या सुगंध है, कितनी अच्छी सुगंध है ना, वाह, कितना मधुर संगीत है। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय के हैं, है ना। और ये सारे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को शब्द भेद, जिसमें हमने देखा था अव्यय, है ना, अविकारी, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।